सभी का मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं तमाम वो खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट, होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, उसमें सबसे पहली खबर है दिल्ली से जुड़ी, जहां वोटर की पहचान दिल्ली में घमासान इसको लेकर मचा हुआ है। फर्जी वोटर को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है और इसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है किसानों से जुड़ी, क्योंकि एक बार फिर से किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है पंजाब बंद का। लेकिन इसी बीच किसानों को बड़ा झटका भी लग गया है। अब ये बड़ा झटका किसकी तरफ से लगा है वो भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि अफगानिस्तान के हमले से पाकिस्तान दहल गया है। जिस तरीके से 24 तारीख की रात को जब पाकिस्तान ने हवाई स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद तालिबान की तरफ से यह कहा गया कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। और अब यह जवाब तालिबान की तरफ से दिया जा चुका है। कैसे दिया है यह जवाब, विस्तार से जानेंगे आज न्यूज पंच के जरिए। और इसी के साथ चलिए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही राजनीति अब गर्म हो चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में दिल्ली में वोटों की गिनती तो वोटिंग के बाद होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अभी से गिनती शुरू कर दी है। दरअसल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाकर मैदान में उतर गई हैं और एक एक करके वोट बारीकी से जांच रही हैं कि आखिर लिस्ट में कितने घुसपैठिए वोटर हैं और कितने दूसरे वोटर्स हैं। इसके साथ ही इनके सबूत भी जुटा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी एक्टिव मोड में है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें संदिग्ध बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच के लिए मलिन बस्तियों और संदिग्ध क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रही हैं। घर घर जाकर जांच की जा रही है और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की सच्चाई जानने की कोशिश हो रही है। इन सबके बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी अब काफी लिया जा रहा है। दरअसल अनीता सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह दावा है कि दिल्ली की वोटर लिस्ट से अनीता सिंह का नाम हटाया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब इस मामले पर हमलावर है। अपने संवाददाता से जानेंगे इसको लेकर पूरा अपडेट, एक एक अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में जारी इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और सबसे पहले आपको दिखाएंगे बीजेपी नेता अमित मालवीय का क्या कुछ कहना है इस वक्त। तो अमित मालवीय की तरफ से सीधे तौर पर निशाना साधा है संजय सिंह पर और संजय सिंह की पत्नी को लेकर के। सीधे तौर पर उनका कहना है कि अधिक गिरा हुआ इंसान और कौन हो सकता है। संजय सिंह को लेकर यह बात इस वक्त अमित मालवीय की तरफ से कही गई है। ये अनीता सिंह संजय सिंह की धर्मपत्नी का एफिडेविट है। इस एफिडेविट को इस वक्त पोस्ट के जरिए साझा किया गया है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की वोटर है। दरअसल संजय सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन अब इसको लेकर अमित मालवीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये पोस्ट साझा की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये देखिए एफिडेविट, जो महिला उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की वोटर है वो दिल्ली की वोटर कैसे हो सकती है, कैसे उसका नाम शामिल हो सकता है। इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है। इस फेक वोटर आईडी का जो ये पूरा खेल है उसमें अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और अमित मालवीय की तरफ से सीधे तौर पर निशाना संजय सिंह पर साधा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एफिडेविट जो है वो अनीता सिंह का है, जिसे उन्होंने खुद साझा किया और इसमें वो कह रही है कि वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर है। तो अब कोई भी एक व्यक्ति वो एक बार में दो जगह का वोटर आखिर कैसे हो सकता है, ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। अमित मालवीय का कहना है कि दिल्ली में भी वोट करती हैं तो ये कानूनन अपराध है अगर वो यूपी के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी वोट कर रही हैं। अब उन्हें तय करना है कि अपनी पत्नी को और कितना अपमानित करवाना है। सीधे तौर पर निशाना संजय सिंह पर साधा है।
इसी के साथ बांसुरी स्वराज की तरफ से भी इस वक्त कहीं ना कहीं मैदान में वो भी नजर आ रही हैं और उनका क्या कुछ कहना है एक बार वो भी आपको सुना देते हैं। दरअसल बांसुरी स्वराज कह रहे हैं कि चुनाव में हार के डर से अब आम आदमी पार्टी फर्जी वोटरों के सहारे नजर आ रही है। लोकतंत्र को चोट पहुंचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सांसद है बांसुरी स्वराज। वो कह रही है कि दिल्ली की जागरूक जनता इस साजिश को नाकाम कर आपसे हर वादे और हर धोखे का हिसाब लेगी। आप सरकार ने 10 वर्षों में झूठे वादों और नाकाम योजनाओं को लेकर के जो योजनाएं लेके आई थी वो सब नाकाम है और इनसे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया, ये बात कही जा रही है बांसुरी स्वराज की तरफ से। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े बड़े दावे सिर्फ प्रचार तक ही सीमित रहे हैं। दिल्ली की जनता को इससे कोई फायदा नहीं मिला है, जबकि यमुना और बुनियादी सुविधाओं की हालात बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली की जनता अब इन खोखले वादों की सच्चाई भली भांति समझ चुकी है। तो सीधे तौर पर यह आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति का दौर है वो इस वक्त दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा इस वक्त आमने सामने। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि बीजेपी के आम आदमी पार्टी पर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप उन्होंने लगाया है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नई दिल्ली में निर्वाचन क्षेत्र में 5000 वोटों को हटाने और 7500 वोट जोड़ने का आरोप इस वक्त दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी है और वहीं वीरेंद्र सचदेवा वोटरों की संख्या में जो गिनती हो रही है उसको लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं। पिछले 10 साल से फेक वोटर आईडी बनवाने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है, कहना है वीरेंद्र सचदेवा का। वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि संजय सिंह की पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का प्रयास किया गया। हालांकि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो हम आप तक पहले ही साझा कर चुके हैं। तो ये तमाम जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से दिल्ली में, क्योंकि अब देखा जाए तो अब विधानसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो लगातार जारी है और इस दौर में सीधे तौर पर वोटर आईडी, फर्जी वोटर आईडी का ये खेल इस वक्त दिल्ली के अंदर चल रहा है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है। वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने और वहीं दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में है। फर्जी वोटर मामले में दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से एक्शन मोड में है। फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। 26 दिसंबर को वोट रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी आवेदन करने वालों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस ने लिया है। वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है, क्योंकि ये अभियान दिल्ली के अंदर लगातार चल रहा है। 29 दिसंबर को शाहीन बाग में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की शिकायत भी की गई है। फर्जी वोटर मामले में दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाने में मदद कर रहे हैं अवैध प्रवासियों की। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर फर्जी वोटर लिस्ट के सहारे कौन सी पार्टी है और ये किसका खेल चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गिरीश, जिस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़े का खेल इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति है वो भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर वोटर्स को लेकर आमने सामने के आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, भाजपा भी लगा रही है और सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखिए, अगर हम इसके गणित को समझना चाहें तो वो इस तरह से है, क्योंकि भाजपा ने सीधा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर फर्जी वोटर बसाने का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि जो इलेक्टोरल रोल जो है वो फ्रीज कर दिया गया है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को यानी कि इलेक्टोरल फ्रीज हो गया है। आगामी 6 जनवरी को वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट होकर आ जाएगी। बावजूद उसके 23 के बाद भी 24, 25, 26 और 27 दिसंबर तक लगातार नए जो वोटर्स हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं। भाजपा का आरोप यह है कृतिका कि जो नए वोटर हैं उससे उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो वोटर हैं इनकी उम्र 30 से लेकर 80 साल तक है और यही आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड उठा के
सामने रखे हैं और साफ कहा है, अगर विधानसभा 2014 की बात की जाए तो करीब 13 लाख के आसपास नए वोटर बनाए जाते हैं जिनकी उम्र 30 से लेकर 80 साल के बीच में होती है। इसी तरह अगर चुनाव, दिल्ली विधानसभा के चुनाव 2020 की बात की जाए तो करीब 9 लाख नए वोटर ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बनाए जाते हैं। तो ये जो चुनाव को लेकर जो कहीं ना कहीं वोटर्स की राजनीति हो रही है, उसको खुलासा कहीं ना कहीं दिल्ली भाजपा ने किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो उनकी वोटों को कटवा रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली भाजपा का कहना है उसका ये कहना है कि नए वोट बने उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नए वोटर बन रहे हैं उनकी उम्र 30 से 80 साल तक है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो वोटर है वो। गिरीश, अगर हम देखें तो संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी इस वक्त सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका एफिडेविट है और वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वोटर हैं। देखिए, संजय सिंह की पत्नी की वोट काटने की अगर बात की जाए तो दिल्ली भाजपा ने एक चीज और साफ कर दी है कि भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है, ना उन्होंने इनका वोट कटवाया है। हालांकि दिल्ली भाजपा जो अध्यक्ष है उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह साफ कर दिया था कि उनका जो वोट काटने की जो एप्लीकेशन आई है वो संजय सिंह की ही एक अपनी दो महिला रिश्तेदार हैं, उन्होंने उसको भेजा है कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए, उनकी जो पत्नी है उनकी वोट काटने के लिए। और उन्होंने साफ कहा है दिल्ली भाजपा ने कि संजय सिंह को पहले पता करना चाहिए कि उनकी जो रिश्तेदार हैं, जो 2 महिलाएं हैं, वो क्यों उन्होंने आवेदन किया है। उसमें एक का नाम मधु भी बताया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर लगातार ये फर्जी वोट यानी कि वोटों में धांधली का जो ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी इस वक्त सचेत नजर आ रही है और फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर कार्ड जितने भी बनाए जा रहे हैं और जिनके द्वारा बनाए जा रहे हैं उन पर लगातार सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करेंगे न्यूज पंच में अब अगली प्रमुख खबर का, जहां आपको बता दें कि पंजाब से जुड़ी हुई प्रमुख खबर है। MSP समेत 13 मांगे मनवाने के लिए धरनारत किसानों ने आज यानी कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद करने का ऐलान किया। किसानों ने सुबह 7 बजे से हाईवे बंद कर दिए हैं और अमृतसर दिल्ली और जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर किसान बैठ चुके हैं। इस बंद के कारण दुकानों से लेकर व्यापारिक संस्थान भी बंद रहेंगे। तो वहीं प्रदर्शनकारी किसान सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक कई स्थानों पर रेल पटरियों पर भी अवरुद्ध करेंगे, जिसकी वजह से रेलवे ने आज 150 ट्रेन रद्द कर दी हैं, जिसमें यात्री और मालगाड़ियां भी शामिल हैं। साथ ही इसमें 3 वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल हैं। और इसके अलावा पुलिस ने भी बंद से बचने के लिए नए रूट भी बना दिए हैं। बंद के दौरान सब्जी और दूध सप्लाई भी बंद रहेगी, जिससे सीधे तौर पर आम जनता को भी परेशानी हो रही है। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी, लेकिन इसके साथ ही किसान संगठनों की तरफ से बड़ा झटका भी लगा है किसानों को, क्योंकि पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने इस पंजाब बंद का सीधे तौर पर विरोध कर दिया है। व्यापारिक संगठनों के उपाध्यक्ष अनिल बंसल का कहना है कि बार बार पंजाब बंद लागू करना पंजाब को व्यापारिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद करने की साजिश है। दरअसल पंजाब बंद का निर्णय पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से लिया गया था, जो पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर सभी फसलों पर MSP गारंटी समेत कई मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं।
अब पंजाब बंद पर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पंजाब बंद का क्या असर पंजाब के अंदर देखने को मिल रहा है। पहले वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो सीधे तौर पर पंजाब बंद का असर आज है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से पिछले हफ्ते ये बंद का ऐलान किया गया था और जिसकी वजह से पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान की वजह से रेलवे ने 150 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और बंद से बचने के लिए पुलिस ने भी नए रूट बना दिए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो 577 रूटों पर बस सेवा भी सीधे तौर पर प्रभावित आज होती हुई नजर आ रही है, जिसके तौर पर हम कह सकते हैं कि पंजाब बंद का जो आह्वान किया गया किसानों की तरफ से उसका सीधे तौर पर असर है। इसके साथ ही सब्जी और दूध की सप्लाई भी बंद कर दी गई। ऐसे में सोचिए कि आम जनता जो है पंजाब की, उस पर कितना असर इसका पड़ रहा है जब सब्जी और दूध की सप्लाई अगर बंद होती है तो। रेलवे और रेल लाइन और साथ ही सड़कों पर भी चक्का जाम किया जा रहा है किसानों की तरफ से। दरअसल किसानों की तरफ से ये आंदोलन है और फसलों पर एमएसपी गारंटी को लेकर सीधे तौर पर ये आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज की, जब बंद की ये तस्वीरें पंजाब से सामने आई हैं। कहां कहां पर ये बंद है उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हैं, जहां पहली तस्वीर आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की, हालांकि पुलिस भी वहां पर मौजूद है और लगातार किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना वहां पर ना घटे इसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पंजाब के जो मार्केट है वो उसमें पूरा बंद का असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक है रेलवे स्टेशन की तस्वीर और दूसरी है इस वक्त तस्वीर जहां पर किसान लगातार ये धरना दे रहे हैं, आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इन किसानों की मांग क्या है, क्योंकि सीधे तौर पर एमएसपी की गारंटी की मांग तो है ही, लेकिन इसके साथ ही और भी कई सारी मांगे हैं जो ये किसान मांग रहे हैं। आखिर वो क्या मांगे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त पंजाब को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। व्यापारिक संगठनों के जो उपाध्यक्ष अनिल बंसल, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि किसी भी आंदोलन से राज्य के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और इसीलिए उन्होंने खुद को इस बंद से अलग किया है। मौजूदा मामले में हम इस आंदोलन की आंच महसूस कर रहे हैं, ये बयान इस वक्त जारी किया गया है। बार बार बंद लागू करना पंजाब को व्यापारिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद करने की साजिश है। हम पंजाब के लोग, किसानों और जवानों का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अनिल बंसल की तरफ से, जो कि उपाध्यक्ष हैं व्यापारिक संगठनों के, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह बयान इस वक्त जारी किया गया है और साथ ही इस किसानों की तरफ से जो ये बंद का आह्वान किया गया है, इस बंद से खुद को दूर कर लिया है और इसके तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों का जो ये बंद है इसको सीधे तौर पर एक झटका भी लगा है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गौरव, सीधे तौर पर हमने तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को दिखाई कि बंद का क्या कुछ असर है। आप क्योंकि खुद चंडीगढ़ में मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें, कैसे हालात? जी देखिए, किसान संगठनों की ओर से आज जो है अपना शक्ति प्रदर्शन के रूप में पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। तो इसके चलते हरियाणा का जो एक बड़ा बॉर्डर जो है वो पंजाब से लगता है, उसके आसपास लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला कैंट का जो रेलवे स्टेशन है वो एक एंट्री पॉइंट माना जाता है पंजाब में जाने के लिए। वहां पर कई सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है और कई के रूट जो है वो शॉर्ट किए गए हैं। अंबाला से आगे ट्रेन नहीं जा रही हैं अभी फिलहाल, और 100 से लगभग 100 ट्रेन जो हैं जो दिल्ली से जम्मू की ओर, पंजाब की ओर जाती हैं, वो नहीं जा रही हैं। और जानकारी ऐसी भी मिली है कि यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ठंड बहुत है, कोहरा पड़ रहा है, और दूसरा ट्रेन कैंसिल हो रही हैं। इसके साथ ही हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं जो अंबाला से होते हुए पंजाब की तरफ जाती हैं वो भी नहीं जा रही है। तो हजारों लोग यहाँ मुश्किल में फंसे हैं। कई बसों का रूट जो है वो भी डाइवर्ट किया गया है। पंजाब की अगर बात करें तो पीआरटीसी जो पंजाब रोडवेज है वो आज 2 बजे तक बंद रहेगी। इस 9 घंटे के बंद के दौरान 2 बजे तक वो बंद है। तो वहां भी सेवाएं, लोग आने जाने के लिए दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्राइवेट बसेस नहीं चल रही हैं। दुकानें काफी हद तक, कुछ हद तक बंद हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो दुकानें देर से खुलती हैं। बिल्कुल। लेकिन ग्रामीण इलाकों में खास करके खनौरी, शंभू,
अंबाला के आसपास, वहां पर काफी लोग समस्याएं झेल रहे हैं, क्योंकि जो सेवाएं हैं, दूध की सेवाएं, सब्जियों की सेवाएं, आने जाने की सेवाएं, वो प्रभावित हो रही हैं। लेकिन मोहाली जो चंडीगढ़ से सटा हुआ है, जहां से कई लोग रोजाना चंडीगढ़ आते हैं, वो अभी थोड़ा ठीक है, वहां पे दुकानें खुल रही हैं और थोड़ा सा लोगों का मूवमेंट जो है वो ठीक ठाक है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी बात पंजाब की, और इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं और अब अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष अब कहीं ना कहीं जंग में तब्दील होने के कगार पर है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद अब तालिबान बौखलाया हुआ है, और इसी बीच तालिबान ने तोप और मशीन गनों से पाकिस्तान पर सीधे तौर पर हमला करके पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब दे दिया है। इस हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अफगान सीमा बलों ने कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को आग के हवाले भी कर दिया, और इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी मोर्टार के गोले दागे, जिसमें 3 अफगान नागरिकों की भी मौत हो गई। दरअसल बीती 24 तारीख को रात में पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हवाई हमले किए गए थे, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 91 लोग मारे गए थे, जिस पर तालिबान ने जवाब देते हुए कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा, और अब ये बदला तालिबान ने ले लिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के अंदर हमले की इस बात को स्वीकार तो किया, पर साथ ही क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को मानने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल पाकिस्तान द्वारा तालिबान शासन पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप लगाने के बाद में दोनों देशों के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान के इस आपसी तनाव पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि तालिबान आर्मी कैसे पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का जवाब दिया क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से तालिबान आर्मी ने यह जवाब दिया है पाकिस्तान को। तालिबान सेना का पाकिस्तान की सीमा के नजदीक ये बड़ा हमला किया गया है। 24 तारीख को जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी तालिबान के ऊपर, उसका ये करारा जवाब तालिबान ने दिया। पाक के खुस्त और पक्तिका प्रांत में ये जवाबी कार्रवाई की गई है। पाक की कई चौकियों को अपना निशाना इस वक्त तालिबान की आर्मी ने बनाया है और सीधे तौर पर ये जवाब दिया है, जिसकी बात तालिबान की तरफ से कही गई थी। इसके साथ ही इस हमले में पाकिस्तान के 19 सैनिकों को ढेर भी कर दिया गया तालिबान की तरफ से, और साथ ही इस हमले में तालिबान सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। 3 तालिबान सैनिक भी इस हमले में मारे गए, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब मिला। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जो हवाई हमला 24 दिसंबर को किया था, उसका जवाब इस वक्त तालिबान की तरफ से ले लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान की कई चौकियों को भी निशाना कहीं ना कहीं बनाया गया है। एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे इस वक्त, क्योंकि लगातार जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हमले के बाद तालिबान ने बयान भी दे दिया है, और जो आपसी रिश्ते हैं वो काफी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हमले के बाद में तालिबान ने यह बयान दिया है कि हमले के जिक्र में पाकिस्तान का नाम तक इस वक्त तालिबान की तरफ से नहीं लिया गया है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना यह कहा गया है कि काल्पनिक रेखा डूरंज लाइन के पार हमला करने की बात तालिबान की तरफ से कही गई। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, क्या यह माना जाए कि एक और जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जो हाल ही में खबरें लगातार सामने आ रही हैं? कृतिका, इसकी संभावना कम है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के पास एक फुल फ्लेज मिलिट्री है, उस तरह से तालिबान जो कि फिलहाल अफगानिस्तान को चला रहा है, उनके पास उस तरह के रिसोर्सेस नहीं है इसको एक फुल फ्लेज अटैक के रूप में करने के लिए। ये ज़रूरी ये बात है कि पाकिस्तान ने हमला किया, उसका जवाब हम देंगे, लेकिन इसके आगे मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान के पास उस तरह के कोई भी रिसोर्सेस है कि वो इस तरह का मतलब एक और अटैक अगर पाकिस्तान करे, या फिर जो अफगानिस्तान बात कर रहा है वो भी एक हाइपोथेटिकल लाइन की बात कर रहा है। वो कभी ये नहीं कह रहा है कि हमने पाकिस्तान पर या फिर पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। मेरे हिसाब से कैलकुलेटेड मूव है तालिबान द्वारा जो चला रहे हैं अफगानिस्तान को। उनको पता है, क्योंकि एक समय पर अगर आप देखें, अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, ये दोनों एक साथ थे। और जब अफगानिस्तान को आज़ादी मिली थी, या फिर तालिबान ने जब 2021 में जब पावर
कंट्रोल लिया था, तब एक तरह से कहा था गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ है अफगानिस्तान। तो मैं कहूंगा ये जरूर आग दिखाने की कोशिश है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जो हमारे एक समय पे दोस्त थे या फिर एक समय हमारे एलाय थे, वो आज हमें आग दिखा रहे हैं, तो जरूर उसका एक रिप्लाई है मेरे हिसाब से। उसके आगे इसमें ज्यादा हमें तूल नहीं देना होगा, क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान कुल मिलाकर 300 मिलियन आबादी है, और ये दोनों ही देश फंस जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के लिए ये होगा कि अगर पाकिस्तान से वो एक फुल फ्लेज अटैक की कोशिश करता है तो उनका जो ट्रेड है, वो उनका व्यापार है, वो पूरी तरह से इफेक्ट होगा, और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। तो मेरे हिसाब से विकल्प कम है। इसके मद्देनजर जरूर एक जिसे कहते हैं एक अटैक हुआ, उसका रिप्लाई देने की कोशिश की है, और उसके आगे मेरे हिसाब से पाकिस्तान भी कुछ नहीं करेगा अदर देन डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करेगा इसे इस बात को कंट्रोल में लाने के लिए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जंग की तस्वीर फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये जंग छिड़ी है, इसमें आगे और क्या कुछ नया देखने को मिलता है, और अफगानिस्तान के इस हमले के बाद क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा या वो भी जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।